भक्तों, कल अनंत व्रत कथा, अनंत की पूजन होता है, इसलिए आज ही आप लोगों को अनंत व्रत की कथा और उसकी विधि का वर्णन हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दुताय नागाननाय स्तुत्यंगे विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तुम नारायणाय नमः। अनंत व्रत कथा। अनंत व्रत कथा में ये विष्णु जी की पूजा है। इसमें कुश का शेषनाग मंडलाकार बना करके उस पर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके देव विधि से पूजन करके और केसर रंग का रंगा हुआ 14 गांठ वाला जो तागे में 14 गांठ लगा करके उसे केसर के रंग से रंग लिया जाए, ऐसा जो है अनंता बोलते हैं उसको, वो अनंता बना लिया जाता है और भगवान विष्णु के सामने उनको रख करके विष्णु भगवान का पूजन करे और अनंत भगवान का पूजन करे। कच्चे गौ के दूध से स्नान करावे, धूप दीप तुलसी दल पंचामृत आदि से भगवान की पूजा फल फूल चढ़ाकर करे और धूप दीप आरती दक्षिणा वगैरह दान पुण्य करके ये कथा श्रवण करे, जो आप लोगों को मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। ओम अनंत व्रत कथा। इसमें 12 बजे तक, जब 12 बजे दिन में ही पूजा की जाती है, तो 12 बजे तक हो सके तो जल न ग्रहण करे। यदि अशक्त है तो फिर चाय वगैरह पिया जा सकता है, जैसा उचित लगे। ओम अनंत व्रत कथा। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को इस अनंत व्रत कथा को सुनाया था। एक बार धर्म वीर युधिष्ठिर ने जरासंध वध हेतु राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में दुर्योधन शकुनी आदि भी पधारे थे। यज्ञशाला भूमि में घूमते समय दुर्योधन को स्थल और स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्थल प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप कई स्थानों पर वह गिर पड़ा। उसे गिरता हुआ देखकर उपस्थित लोग उपहास करने लगे, उनमें द्रौपदी भी थी। दुर्योधन को यह अपमान असह्य हो गया, जो उसने अपने मामा शकुनी से घर लौट जाने के लिए आग्रह किया। अंत में धूर्त शकुनी के समझाने पर वह यज्ञ में सम्मिलित हुआ। हस्तिनापुर लौटने पर पांडवों को दूत कीड़ा का निमंत्रण देकर दुर्योधन ने शकुनी की सहायता से पांडवों को पराजित कर सभी राज्य संपत्ति प्राप्त कर लिया। प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को वन में जाना पड़ा। कालांतर में श्री कृष्ण जी उनसे उनकी भेंट हो गई।
उनका यथोचित सत्कार के अनंतर धर्मराज ने अपने दुख से मुक्ति के निमित्त भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कष्ट निमित्त हेतु अनंत व्रत करने के लिए उपदेश दिया और यह भी समझाया कि अनंत मैं ही हूँ और यह मेरा ही व्रत है। युधिष्ठिर ने अनंत व्रत के महात्म और विधि तथा दृष्टांत भी उनसे पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सतयुग में सुमंत नामक ब्राह्मण थे। भृगु ऋषि की कन्या दीक्षा उनकी पत्नी थी। उससे शीला नाम की एक कन्या पैदा हुई। कुछ समय के अनंतर ऋषि पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दुशीला नामक दूसरी स्त्री से ऋषि ने अपना विवाह कर लिया। शीला ने अपने पिता के घर में ही अनेक कला कौशल सीख लिया। जब कन्या की अवस्था विवाह योग्य हुई तब सुमंत ने कौंडिन्य नामक ऋषि से शीला का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सुमंत ने अपनी कर्कशा स्त्री से जामाता को दहेज में द्रव्यादिक देने के लिए कहा। सुमंत की कर्कशा स्त्री ने परस वचन बोलकर उन्हें यों ही विदा किया। कौंडिन्य मुनि शीला को रथ पर चढ़ाकर विदा हुए और मार्ग में मध्याह्न काल होने पर यमुना तट पर संध्या वंदन करने लगे। उसी समय शीला ने स्त्रियों के झुंड को जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखा और उनसे उस व्रत तथा पूजन के विषय में पूछा। उन स्त्रियों ने शीला को अनंत व्रत विधान को समझाया कि कुशा का शेषनाग मंडल रूप में बनाकर विष्णु की प्रतिमा उस पर रखकर देव पूजन विधि से पूजन कर केसर के रंग से रंगा हुआ 64 गांठ वाला सूत्र हाथ में बांधकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करे और दान दे। उक्त विधि को सुनकर इस उत्तम व्रत को शीला ने प्रारंभ कर दिया और पाथेय का आधा भाग ब्राह्मण को दान दे पति के साथ घर गई। इस व्रत के प्रभाव से धन आभूषणों से संपन्नता प्राप्त हो गई। एक दिन कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी का हाथ में डोरा बंधा देखकर उसके विषय में पूछा। शीला ने बतलाया कि यह अनंत भगवान हैं। अज्ञानवश कौंडिन्य ने उसे तोड़कर अग्नि में डाल दिया। उसी समय शीला ने दौड़कर उसे दूध में डाल दिया, किंतु अनंत भगवान के कोप से कौंडिन्य मुनि का सभी धन धान नष्ट भ्रष्ट हो गया। एक दिन शीला से उन्होंने इस विपत्ति का कारण पूछा। शीलवती शीला ने उन्हें अनंत भगवान के कोप को ही विपत्ति का मूल कारण बतलाया। स्त्री की बात सत्य मानकर अनंत भगवान की खोज में वे जंगलों में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक दूषित फल वाला आम का वृक्ष दिखलाई पड़ा। उस वृक्ष से उन्होंने अनंत के विषय में पूछा कि हे आम्र, तुमने अनंत भगवान को देखा है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। इस प्रकार कौंडिन्य ने क्रमशः बछड़े सहित गौ तथा बैल से पूछा। उन सभी ने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इसके बाद उस ब्राह्मण ने
भ्रमर, हंस आदि से युक्त 2 पुष्करणियों से अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दे दिया। तत्पश्चात क्रमशः गधा तथा हाथी से उन्होंने पूछा, किंतु उन दोनों ने भी कहा कि हम अनंत भगवान को नहीं जानते। निराश होकर उस ब्राह्मण ने ज्यों ही आत्महत्या का प्रयास किया, तभी ब्राह्मण वेशधारी अनंत भगवान प्रकट हुए और कौंडिन्य का हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक विशाल नगर देखा। वहाँ विष्णु भगवान अपने पार्षदों से पूजित थे। भगवान का दर्शन पाकर कौंडिन्य ने उनकी प्रार्थना की। कौंडिन्य अपने पूर्व वृत्तांत को, जिस प्रकार उसने अनंत के डोरे को तोड़ा था, उससे जो कष्ट हुआ था, कह सुनाया। भगवान ने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए 14 अनंत व्रत करने का आदेश देकर उस ब्राह्मण को वहां से लौट जाने का आदेश दिया। पुनः कौंडिन्य बोले कि हे प्रभु, मैंने मार्ग में जो जो कौतुक देखा है, कृपया उसे समझाइए। भगवान ने कौतूहल का विषय सुनकर कहा कि आम का वृक्ष वेद वेदांग विद पूर्व जन्म का ब्राह्मण है। विद्या दान न करने से उसकी यह गति हुई है। गौ बीज हारिणी पृथ्वी तथा ब्रखब धर्म है। दोनों पुष्करणियाँ सगी बहनें हैं। भिक्षुक को भिक्षा नहीं देने के कारण एक दूसरे के जल का आदान प्रदान करती हैं। ऐसा बतलाकर भगवान उसी स्थल पर अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर मुनि अपने घर आए और 14 वर्षों तक अनंत व्रताचरण करके सभी सुखों को भोग कर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजर्षि, आप इस अनंत व्रत को करके अपना राज्य धन संपत्ति वापस पा सकेंगे जो दुर्योधन ने छीन लिया था। अतः इसका अनुष्ठान करें। युधिष्ठिर कृष्ण के आदेश को पाकर कृतकृत्य हुए। शीला के इस आख्यान को जो कहेंगे और सुनेंगे, वे सरलता से भवसागर पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। बोलो अनंत भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। इस प्रकार अनंत भगवान की कथा एवं उनका व्रत संपूर्ण हुआ। भक्तों, जिस किसी को भी इस व्रत का अनुष्ठान करना हो, वैसे तो सभी को करना चाहिए। जो सनातन धर्म के हिंदू बंधु हैं, उनको केसर रंग का रंगा हुआ 64 गांठ वाला सूत्र भगवान विष्णु की पूजा करके अपने दाहिने भुजा में अवश्य बांधना चाहिए, जिससे उनकी सर्वत्र रक्षा होती है। एक हिसाब से भगवान ही आपके हाथ में बंध जाते हैं और सुख संपत्ति भी आती है। बोलो अनंत भगवान की जय। बोलो सनातन धर्म की जय हो।